हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पांडास विद इनबिल्ट डेटा सेट इन गूगल कोलैब। इसके लिए हमें कोई अलग से डेटा सेट जो है वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो इनबिल्ट डेटा सेट जो होते हैं गूगल कोलैब के अंदर, उसके थ्रू हम पांडा के जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। पहला जो स्टेप होगा, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे हम गूगल कोलैब में। उसके बाद हम वो जो डेटा सेट हमने जो अपलोड किया होगा उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उस डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि डेटा सेट में से क्या डेटा हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए। उसमें से फिल्टर आउट करेंगे कि अगर 1 2 3 है तो मुझे 3 का डेटा चाहिए। इन दिस वे डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे, सॉर्ट करेंगे डेटा को, ग्रुप बाय ऑपरेशंस लगाएंगे, पिवट टेबल्स, अप्लाइंग फंक्शंस, वैल्यू काउंट एंड यूनिक वैल्यूज एंड देन इन द एंड एक्सपोर्टिंग द डेटा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा पांडास को इंपोर्ट करना। तो इट विल बी इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ओके, हमने इसको रन किया। उसके बाद हमें जो डेटा है वो इनबिल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें एक और कोड रन करना पड़ेगा, इन सीबॉन एज एसएनएस। रन किया एंड देन डेटा फ्रेम जो होगा हमारा वो क्या होगा, एस एन एस डॉट लोड, सॉरी या लोड डेटा सेट टिप्स। टिप्स जो है वो गूगल कोलैब के अंदर एक इनबिल्ट डेटा सेट है। अब इसकी डिटेल्स जानने के लिए डी एफ डॉट हैड करेंगे हम जानते हैं डी एफ डॉट हैड करने पे हमें शुरुआत की 5 वैल्यू दिखाई जाती हैं। तो चलो रन करते हैं। अब हमारा डेटा सेट कहता है कि टोटल बिल कितना था, इतना। टिप्स कितनी मिली, इतनी। किसको मिली, मेल था, फीमेल था, क्या था, स्मोकर था, नहीं। दिन में, डे कौन सा था, संडे था। टाइम, डिनर टाइम था। और साइज 2 3 3 2 4, इतने लोग आए हुए थे। ओके, अब हम इसके बारे में फर्दर डिटेल्स जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग द डाटा स्ट्रक्चर। इसमें स्टेप्स क्या होंगे, शेप पता करेंगे हम हमारे डेटा सेट की। ये हमने रन किया, 244 7। ऑल राइट, सो 1 2 3 4 5 6 7। ऑल राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4, ये जो है ये वाला, ये हम काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा टोटल बिल से स्टार्ट करने पर हमारे पास 7 कॉलम है और 244 हमारे पास रोज होंगी। तो टोटल एंट्री इसमें 244 है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम्स का नाम क्या है। ये हमने रन किया। कॉलम का नाम होगा टोटल बिल, टिप्स, उनका सेक्स क्या है, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, और डेटा टाइप है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो फाइंडिंग हम पांडास में कर सकते हैं वो है इन्फो। टोटल एंट्रीज 244 02243। ओके, ये हैं। फ्लोट 2 है, इंटीजर 1 है। टोटल जो मेमोरी इस्तेमाल करी है वो 7.4 है। ऑलराइट, एक्सप्लोरिंग द डेटा। इसमें क्या स्टेप्स होंगे एक्सप्लोरिंग द डेटा में, हम पता करेंगे कि डी एफ हेड स्टार्टिंग की 5 वैल्यू, ये हटा दें। ओके, इनिश फर्स्ट 5 रोज। ओके, सेकंड विल बी डी एफ डॉट टेल, लास्ट 5 वैल्यूज, सॉरी रोज, एंड देन डी एफ डॉट डिस्क्राइब। ये हमें स्टैटिस्टिकल, ओके, समरी देगा। इसको हम रन करें। शुरू की 5 वैल्यू आई है और एंड की 5 वैल्यू आई है। ठीक है, टोटल काउंट डिस्क्राइब में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% कितना है, 50% कितना है, 75% कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ऑलराइट, ये हमारा डेटा तैयार हुआ यहाँ पे।
जो नेक्स्ट डिटेल्स हम पता करेंगे, सिलेक्टिंग द डेटा। ये जो ऑपरेशन है ये रन किया जाता है कि मुझे पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ टोटल बिल के बारे में जानना है। ओके, इसको मैंने रन किया, ये मेरा टोटल बिल की डिटेल निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ टोटल बिल और टिप्स के बारे में जानना चाहूँ तो यहाँ पे, हाँ, मैंने कोड रन किया, मेरी 2 रोज तैयार हैं टोटल बिल और टिप की, सॉरी 2 कॉलम। ओके, इसी तरह मैं मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट करती हूँ, मैं सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय सिलेक्शन। मुझे जानना है कि मेरे डेटा में कितना बिल 20 से ज़्यादा बना है। ये हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए मैंने, टोटल बिल, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इज ग्रेटर देन 20 along with कितना, कौन से वर्कर्स हैं जिनका जेंडर फीमेल है, मतलब सेक्स जो है वो फीमेल है। ये मैंने रन किया, अब ये उनका डेटा निकल आया जिनका जो बिल है वो ग्रेटर देन 20 है, प्लस उनका डेटा निकल के आया है जिनका जो सेक्स है वो फीमेल्स है। अगर मैं इसको हटा दूं, बस इस नीचे वाली लाइन को, तो प्योर वो डेटा निकल के आएगा जो 20 से ज़्यादा जिनका बिल बना है। और यहाँ पे मैं वो पोस्ट कर दूं रन, तो सिर्फ उनका डेटा निकल के आएगा जो फीमेल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप विल बी डेटा मैनिपुलेशन। अब हम इस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। मुझे टिप की परसेंटेज जाननी है, मैं जानना चाहती हूँ टिप की परसेंटेज, तो वो कैसी होगी, टोटल टिप, एक टिप जो है सिंगल, उसको टोटल बिल से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने बंद किया एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, बस और कुछ नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे मैं स्मॉल कोट लगा देती हूँ, सिंगल कोट सॉरी, एंड देन यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, ब्रैकेट गलत लगा है। ये सही हो गया। लेट्स रन इट, प्रिंट ये परसेंटेज निकला है हमारा टिप का। ठीक है, हर एक जो टिप है उसका परसेंटेज टोटल बिल के रिगार्डिंग कितना बना। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, हमने उस पे काम करना है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कभी कभी कि कुछ
जो ब्लॉक्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, नल होते हैं, उनमें वैल्यू नहीं होती। जब ऐसे पे बिना फ़िल्टरिंग के हम अपना डिसीज़न लेंगे, तो हमारा जो डिसीज़न है वो चेंज हो सकता है, मतलब गलत भी आ सकता है, हमारा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मिसिंग डेटा कैसे हैंडल करना है, या तो हम वो कॉलम ही हटा दें जिसमें मिसिंग डेटा है, कंसीडर करके कि चलो ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है डिसीज़न लेने के लिए, या फिर हम उसको किसी वैल्यू से चेंज कर दें। ठीक है? तो इसको लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कितनी नल वैल्यूज़ हैं, फिर उन नल वैल्यूज़ को ड्रॉप करना होगा या फिर उनको ज़ीरो से फिल करना होगा। ओके? ये 3 ऑपरेशंस हैं, ये मैं हटा देती हूँ स्टार्टिंग के 2। अब मुझे जानना है कि टोटल नल वैल्यूज़ कितनी है इसमें। 0 नल वैल्यूज़ हैं। हम लकी हैं कि इसमें नल वैल्यूज़ नहीं है। बट इसके अलावा अगर कभी नल वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, तो हम कौन से ऑपरेशन लेंगे? हम करेंगे ईदर ड्रॉप Na कि सारी की सारी जो नल वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉप हो जाएँ और हमारा डेटा एकदम ऐसा हो कि हर एक ब्लॉक में एक डेटा पॉइंट डला हुआ हो। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते हैं। अभी हमें बोल रहा है नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास है नहीं Na। क्यों? हमने ऊपर इसको ड्रॉप कर दिया। अगर हम यहाँ ड्रॉप ना करके सिर्फ ये करते, तो हमारा जो नल वैल्यू होता, अगर प्रेजेंट होता इन एनी केस, तो वो 0 से रिप्लेस हो जाता। ठीक है? इसको आगे बढ़ते हैं। इसको ये एरर आ जाए, अगर आप भी टिप्स डेटा यूज़ कर रहे हैं और ये एरर आ जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डेटा सॉर्ट करना, सॉर्टिंग द डेटा। ओके? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और even, odd, these type of categories are considered sorting। ठीक है? हम देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का। हमें वैल्यू टोटल बिल जो है हमें वो असेंड करना है, तो df डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय टोटल बिल। ठीक है? अब सिर्फ टोटल बिल को हम सॉर्ट किस बेसिस पे करेंगे, ये हमारा तो यहां तक हो गया। हम उसे करेंगे असेंडिंग के बेसिस पे। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ये हमने किया, ये हमने रन किया, मतलब बढ़ता हुआ ना हो, मतलब ज़्यादा से शुरुआत हो टोटल बिल की, ये हमारा इसमें सॉर्ट हो गया। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, तो मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, मैंने फॉल्स को करा ट्रू, यार हाँ, और ये मैंने रन कर दिया। अब जो कम वैल्यू है उससे शुरुआत होगी, अब ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट होगा हमारा ग्रुप बाय ऑपरेशंस। df डॉट ग्रुप बाय, कैसे? मुझे जेंडर के हिसाब से और टोटल बिल के हिसाब से ग्रुप बाय करना है कि पूरी मेल कैटेगरी ने कितना बिल बनाया है, पूरी फीमेल कैटेगरी ने कितना बिल बनाया है, और फिर इन सब का मीन। ये लो, मेल इतना, फीमेल इतना, इनका मीन तैयार हो गया। अगर मैं मीन ना लगाऊं, तो मैंने मीन हटा दिया, ये मैं रन कर दिया, मीन प्रिंट नहीं हुआ।
कोड रन तो हुआ है। विल बी चेंज टू ट्रू इन द फ्यूचर वर्जन ऑफ पांडास। करंटली ये रन नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पे मीन लगाया गया था। मैं इसको हटा देती हूँ, मैं फिर से रन करती हूँ, तो ये बल्ले बल्ले। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है पिवट टेबल्स। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने एक्सेल पढ़ा है तो आपको पता होगा पिवट टेबल्स क्या होते हैं। कैटेगराइज हो जाता है एक प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, ये हम सिंपल कोड रखते हैं पी डी डॉट पिवट टेबल। डेटा फ्रेम जो है उस पे हमें कौन सी वैल्यूज के बेसिस पे पिवट करना है इसको। टिप्स इंडेक्स डे, इंडेक्स हमारा डे होगा और कॉलम सेक्स के हिसाब से होंगे। ये हमने रन किया, कुछ तो गड़बड़ है, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। स्पेस देंगे, जी हाँ, पी डी डॉट पिवट टेबल TABLE ओके DF वैल्यूज टिको डबल कोट में, सिंगल कोट में नहीं डाला मैंने, यहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसको मैंने रन किया। टिप्स मेरी गलती है, टिप्स है ही नहीं, टिप है सिर्फ। इसको मैंने रन किया, ये रहा सेक्स मेल फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल ने कितना कितना बिल बनाया है। ओके, नहीं सॉरी, कितनी कितनी टिप मिली है मेल और फीमेल को। थर्सडे को सारे मेल को मिला के कितनी टिप मिली, फीमेल को कितनी टिप मिली, फ्राइडे को कितनी टिप मिली, तो पता चलता है कि संडे को सबसे ज़्यादा टिप मिलती है, सैटरडे को मेल को ज़्यादा टिप मिलती है मे बी, लेकिन कंसिडरिंग फर्दर डेज फीमेल को भी कंपेरेटिवली ज़्यादा ही मिला है, बट सैटरडे इज़ द डे जब सबको ज़्यादा टिप मिली है। ओके, तो इस दिन सारे स्टाफ को अच्छे से काम करना चाहिए मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा अप्लाई फंक्शन का। जिसमें हम कस्टम लॉजिक्स लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंसिडर करना है क्या कौन सा वाला बिल हाई बिल माना जाएगा। जो कि डेटा फ्रेम के टोटल बिल का टोटल बिल हॉट क्लोज, उस पर हम अप्लाई करेंगे लैम्डा x इज इक्वल्स टू यस। यस को हमने डबल कोट में डाल दिया। delete the space, yes। if x is greater than 20, अगर x 20 से ज्यादा हुआ, क्या हुआ, हाँ 20 से ज्यादा हुआ तो हाई बिल है, अदरवाइज इट्स अ नो। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं चाहती हूँ हाई बिल प्रिंट करना। ये मैंने करा कॉपी, ये मैंने डाले कर्व ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये रन, पहला वाला हाई है नहीं है, दूसरा वाला हाई है, इस हिसाब से हाई बिल है नहीं है, यस नो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वही। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वैल्यू काउंट। हम डेज की वैल्यू काउंट करेंगे।
here in the total data how much each day is mentioned. This is what will be counted here. Okay. तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड आई होप जो पांडास है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनिशियली मैं इजी लेके चल रही हूँ, धीरे धीरे इसको टॉपिक को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और करते जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।